आपने जो कहा कि 1.5 करोड़ रुपए का जो है फायदा हुआ, ये त्रिवेणी नहीं है, 1.5 करोड़ रुपए के हैं, तो 1.5 करोड़ रुपए का हिसाब बताओ। 1.5 करोड़ रुपए से कम नहीं, ज़्यादा होता है। त्रिवेणी लगाओ, प्राणवायु बचाओ, त्रिवेणी लगाओ, प्राणवायु बचाओ। हम राजकीय कन्या महाविद्यालय गोहाना की छात्राएं संकल्प लेती हैं अपने जीवन में एक त्रिवेणी लगाएंगी और अपने जन्मदिन को पेड़ लगाकर मनाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं आपके साथ अनिल खत्री। इस समय हम गोहाना राजकीय कन्या महाविद्यालय में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है त्रिवेणी लगाई गई है। त्रिवेणी बाबा के नाम से ही मशहूर है और यहां पर पहुंचे हैं जिन्होंने त्रिवेणी लगाई है। साथ में यहां के प्राचार्य भी हैं और यहां के छात्र और छात्राएं भी हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आज जो ये त्रिवेणी लगाई गई है? आज जो हमने ये राजकीय महाविद्यालय गोहाना में जो त्रिवेणी लगाई, उसके माध्यम से हम सभी छात्राओं को एक संदेश देना चाहते हैं। जैसे कि हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी अंग्रेजी हुकूमत से, इसी तरह आज आपने संकल्प लेना है इस अमृत महोत्सव के ऊपर अपने जन्मदिन को पेड़ लगाकर मनाओ और अपनी साथियों को, सहेलियों को, कोई शादी होती है उसमें भी वर वधू से पेड़ लगवा करके हमें अगले 20 साल में ये संकल्प लेना है, जिस तरह अंग्रेज हमारे देश से भागे थे उसी तरह प्रदूषण भी हमारे देश से भागे। और मैं तो ये कहता हूँ, यदि प्रत्येक एक परिवार एक त्रिवेणी लगानी शुरू कर दी जाए, लगा दी जाए, तो हमारे 500 साल तक पर्यावरण प्रदूषण की कोई समस्या नहीं रहेगी। और आज इस कार्यक्रम के लिए हमारे जो एक्टिंग प्राचार्य महोदय हैं डॉक्टर सतीश कुमार जी हैं, उनने जो आयोजन किया और मुझे बुलाने का मौका दिया, तो पूरे प्रशासन को, कॉलेज प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और इन्होंने एक ज़रूरी संदेश, हमारा संकल्प लिया है कि हम हर छात्रा को मोटिवेट करेंगे कि अपने जन्मदिन पर तो कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएं। आपने जो कहा कि 1.5 करोड़ रुपए का जो है फायदा हुआ, ये त्रिवेणी नहीं है, 1.5 करोड़ रुपए के हैं, तो 1.5 करोड़ रुपए का हिसाब बताओ। 1.5 करोड़ रुपए से कम नहीं, ज़्यादा होता है। मैं ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा, मैं पहले लेता हूँ पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ पूरी दुनिया में इकलौता पेड़ है जो रात और दिन ऑक्सीजन देता है और कम से कम सैकड़ों बीमारियों के इलाज में ये काम आता है। और बौद्ध धर्म में इसे पीपल नहीं कहते हैं, बोधि वृक्ष कहते हैं। इसके 15 मीटर के दायरे में आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये वायु को सबसे ज़्यादा प्यूरीफाई करता है। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने पूरे जीवन काल में इसमें इसकी ऑक्सीजन आ गई, प्राणवायु आ गया, ईंधन आ गया और पक्षियों का आश्रय आ गया, सब कुछ मिला करके ये 65 से 70 लाख रुपए तक का अवदान देता है, लाभ पहुँचाता। मैं नहीं कहता, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट है देहरादून, उनके जो वैज्ञानिक उन्होंने शोध करके बताया। इसी तरह बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ भी 65 से 70 लाख रुपए का लाभ पहुंचाता है। इसमें इसके पंचांग, जड़, तना, छाल, फल, फूल, पांचों के पांचों हैं। वो आयुर्वेद में विशेषकर हमारी महिलाओं, माताओं, बहनों की बीमारियों के इलाज में काम आता है। ये भी 65 से 70 लाख रुपए तक का अवदान देता है। और सबसे बड़ी बात इसकी है इकोसिस्टम, पक्षियों का सबसे बड़ा आश्रय है वो ये बरगद का पेड़ है। नीम के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। आंगन, तुलसी, दवारे, नीम, उस गजायन वैद हकीम। जो हमारे हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज हैं, वो हमारी पेस्टिसाइड, यूरिया, DAP खाद जो डालते हैं अंधाधुंध, उसकी वजह से होता है। हम 100 मिलीग्राम जहर प्रत्येक हरियाणा वासी है, पंजाब वासी, जो स्लो पॉइजन के रूप में जाना जाता है, वो खाद्य पदार्थों के रूप में, दूध के रूप में ले रहे हैं। और उसका सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है नीम। नीम को यदि 1 बीघा एक नीम लगा करके अपने खेत में इसकी पत्तियों का घोल बना करके अपनी फसलों पर स्प्रे करें, तो हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और हमारा स्वास्थ्य भी शुद्ध रहेगा। इसलिए मैं सभी जहाँ भी जाता हूँ, सभी से एक ही प्रार्थना करता हूँ, कम से कम अपने जीवन में एक त्रिवेणी लगाओ, जिससे अपना कल्याण भी और जगत का कल्याण भी, पूरी प्राणी जाति का कल्याण हो सके। धन्यवाद। प्राचार्य हैं सतीश जी, सर क्या कहें, क्या संदेश देंगे? मैं सबसे पहले तो स्वामी जी का कॉलेज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने यहां त्रिवेणी लगा करके एक पर्यावरण को
शुद्ध करने का एक संदेश दिया है और बच्चों में जागरूकता फैलाई है और एक शपथ दिलाई है कि वो हर जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर एक एक पौधा ज़रूर लगाएं। और ये जो प्रथा है ये बहुत अच्छी प्रथा है और ये जीवित रहनी चाहिए, तभी हमारी पृथ्वी सुरक्षित रह पाएगी। जैसे त्रिवेणी बाबा जी आज यहाँ पे आए, कल हमारे पास मैसेज आया था सोनीपत से कि त्रिवेणी बाबा जी आएंगे, त्रिवेणी लगाएंगे। तो हमने उसी टाइम से ये प्रयास शुरू कर दिया था, पौधे लेके आने के लिए बच्चों अपने यहाँ कॉलेज का स्टाफ भेजा, जो 3 पौधे लेके आया, पेड़ लेके आया और बच्चों को, टीचर्स को, हमारे आप देखते हैं कि महिला कॉलेज है और हमारी फीमेल स्टाफ है वो भी सारी है कि ज़्यादातर यहाँ पे हैं, बच्चे भी यहाँ पे हैं। तो सबसे बड़ी बात है जो बाबा जी ने जो बताया ना कि 1.5 करोड़ का लाभ जो देता है, तो वो भले हमें पैसे नहीं देता है कि मतलब हम इस प्रकार से जेब में पैसे आ जाएंगे, लेकिन ये इस प्रकार का हमें उपयोगिता देता है। इसका आकलन हम करें तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा बनता है। और हमारी बच्चियों के लिए विशेष करके ज़रूरत है, क्योंकि बच्चियों में जो नेचुरल प्रोसेस के तहत कहीं खून की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसके लिए पौधे बहुत ज़रूरी हैं। और ये बात भी सही है कि यदि हमारे यहाँ 125 करोड़ जनसंख्या है, 125 करोड़ से ज़्यादा है, यदि प्रत्येक व्यक्ति एक त्रिवेणी लगाए तो 125 करोड़ त्रिवेणी लग गई। बीमारी का नाम तो समझो आप, ये जब ये त्रिवेणी इस प्रकार से लग जाएंगी तो पोल्यूशन तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा, पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा। और इनके जो हम कहेंगे ना लकड़ियाँ जो यूज़ करेंगे वो भी हमें बहुत पौष्टिकता देती हैं, अच्छी चीज़ें देती हैं। तो हमारे जो बच्चों ने मैं बच्चा आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक बच्चा एक एक त्रिवेणी जरूर लगाए। तो ये जैसे बाबा जी ने बताया कि भाई त्रिवेणी का जो महत्व है और अपने जीवन में एक त्रिवेणी जो है हर व्यक्ति को जरूर लगानी चाहिए। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हरियाणा उत्सव।